आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ एक लड़की की जिसका नाम है लीना। लीना बचपन से ही ना कॉस्मोस, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स और ऐसी ही कहानियां सुन सुन के बड़ी हुई है। अपनी दादी दादा या फिर अपने एल्डर से ऐसी कहानियां सुना करती थी। उसको साइंस फिक्शन मूवी जैसे स्टार वॉर्स, ईटी, इन सब का भी बहुत शौक था। बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग लगती थी उनकी मूवीज और इसी चीज़ की वजह से उसने इंटरेस्ट गेन किया। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लगाव था उसको और हमेशा सोचती थी कि इसी के प्रति मुझे कुछ ना कुछ आगे करना है जिंदगी में। धीरे धीरे उसने पढ़ाई करी, स्कूल ग्रेजुएट किया, फिर वो कॉलेज पहुंची और क्वांटम फिजिक्स का एक दिन वो लेक्चर अटेंड कर रही होती है। एक आईवी लीग के कॉलेज में पहुंची वो और पढ़ाई में होशियार थी। सामने उसका फेवरेट सब्जेक्ट के प्रोफेसर खड़े हैं, वो उसको कुछ पढ़ा रहे हैं और वो एकदम फुल फोकस के साथ प्रोफेसर के ऊपर ध्यान दे रही है, वो जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर अपना एज यूजुअल अपने लेक्चर कंप्लीट कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन तभी इतने में होता ही है कि प्रोफेसर जब कुछ बोल रहे होते हैं उसका फुल फोकस था, लीना का पूरा पूरा फोकस था, लेकिन तभी उसको एक सेकंड के लिए कुछ ऐसा लगता है कि उसे एक सेंसेशन महसूस होती है। सडनली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ये कहने में कि सर शायद ये पहले पढ़ा चुकी है। वो ऑफ कोर्स सर को इंटरप्ट नहीं करती बीच में, वो किताब खोल के देखती है क्या पहली लाइन में पढ़ी हुई है, क्या ऐसा लेक्चर में पहले अटेंड कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम शी इज अटेंडिंग दिस लेक्चर। लेकिन उसका ऐसा क्यों महसूस हुआ कि सर ने ये लाइन पहले भी पढ़ाई हुई है, ये लेक्चर वो पहले भी अटेंड कर चुकी है। उसका ऐसा बहुत ज्यादा महसूस होता है वो, लेकिन ऑफ कोर्स क्लास के बीच में कुछ नहीं कहती, डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहती है। लेकिन तभी होता ये है कि जब क्लास खत्म होने का वेट करती है, जैसे ही क्लास लेक्चर कंप्लीट होता है और प्रोफेसर को अप्रोच करती है, कहती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर कहते हैं हाँ बोलो मुझे। वो कहती है कि सर ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने ये लेक्चर पहले पढ़ाया हुआ हो इसी क्लास को। प्रोफेसर ने कहा देखो मैं ऑफ कोर्स मैं क्लासेस को लेक्चर पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ बहुत साल से, 10-15 साल से, तो ये लेक्चर तो मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है पहले भी। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम टीचिंग यू, और नॉट यू बट दिस क्लास, बट हाँ दिस द फर्स्ट टाइम इन टीचिंग यू एंड दिस क्लास। इससे पहले मैंने पुरानी प्रीवियस क्लास को पढ़ा, लेकिन तुम्हारे साथ ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा। लीना और भी कंफ्यूज कहती है सर आपने दूसरी क्लास को पढ़ाया है, मैं इनको कभी अटेंड भी नहीं किया, लेकिन स्टिल मुझे आज ऐसा फील हुआ कि शायद ये लेक्चर आप मुझे पहले पढ़ा चुके हो। मुझे बहुत सेंसेशन हुआ ऐसा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हैं आपने मुझे पहले पढ़ा चुके हो, मुझे ऐसा फील हुआ। प्रोफेसर कहते हैं कि आर यू श्योर कि तुमने मेरी और कोई क्लास अटेंड नहीं की है, प्रीवियस क्लास या फिर जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरे सेक्शन को। मैं कहते हैं नहीं सर। प्रोफेसर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेजावू, कॉन्सेप्ट ऑफ डेजावू। लीना कहती है कि डेजावू का मतलब क्या है। प्रोफेसर कहते हैं कि लीना से कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं, कुछ भी कोई एक गहरी कॉन्वर्सेशन चल रही है, सडनली आप रुक जाते हैं, कहते हैं कि क्या ये मेरे साथ पहले हो चुका है, क्या तुमने ये चीज़ पहले मुझे बोली है। उसे कभी नहीं बोली होती है, लेकिन आपको फीलिंग आ रही होती है कि ये ऐसा हो चुका है पहले भी। लीना कहती है कि हाँ सर मेरे साथ लाइफ में दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, बट मेरे साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है कि जब मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि ये चीज़ें मेरे साथ पहले घट चुकी हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। प्रोफेसर कहते हैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे साथ भी होता है। इनफैक्ट दुनिया के हर इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही होता है। डेजा वू, इसको कभी कभी हम फॉल्स मेमोरीज भी कह देते हैं। इसकी भी अपने थ्योरीज हैं, इसके भी अपने अपने कहानी है, इसके भी अपने अपने कुछ सोल्यूशंस है, इसके भी अपने अपने कुछ थ्योरीज हैं। तो ये चीज़ को लगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करती है, कहती सर मुझे थोड़ा इसके बारे में और जाने डेजा वू के बारे में। तो प्रोफेसर ये बोलते हैं कि डेजा वू बस एक सेंसेशन होती है हमें, जहाँ पे हमें लगता है कि ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे पहले हो चुके हैं। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, ये पहले भी हो चुका है। कहती लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे कैसे महसूस होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि देखो जो हमारा ब्रेन है ना, इसका साइंटिफिक रीजन अपनी चीज़ है। यहाँ पे न्यूरो साइंस कुछ और कहेगा, यहाँ पे कुछ थ्योरीज और कुछ कहेंगी, तो मैं तुमको दोनों चीज़ों का सोल्यूशन देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है सर मुझे बताइए। प्रोफेसर कहते हैं मैं शुरुआत करता हूँ प्रैक्टिकल आंसर से। लीना कहती है ऑफ कोर्स सर प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। प्रोफेसर कहते हैं कि इमेजिन करो कि आप कैफे में गए हो, जो आपका फेवरेट कैफे है, आप उसमें अक्सर विजिट करते हो और जो भी आपका रोज का कुछ खाना वाना है, जो आप खा रेगुलर फूड है वो उसको कंज्यूम करते हो और ये आपका लाइफ है। फिर कुछ सालों के बाद आप मूव आउट करते हो सिटी से, आप एक और कैफे में जाते हो, उस कैफे में जाके आप कुछ खाना ऑर्डर करते हो, सेम टाइप का खाना जो कि आपने पिछले कैफे में ऑर्डर किया था, और दिस द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग दैट कैफे। आपने उस कैफे में खाना खाया एंड सडनली आपको लगा ये आप खाना खा चुके हो पहले, ये सब आपके साथ पहले हो चुका है।
कहती है लीना कहती है लेकिन सर वहाँ पे तो उस कैफे में, सेकंड कैफे जो वहाँ पे तो फर्स्ट टाइम विजिट करी हूँ। प्रोफेसर कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसकी वजह ये है कि सिंस तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे ब्रेन ने एक चीज़ को ग्रास्प कर लिया था कि ये कैफे ऐसा दिखता है, मुझे यहाँ पे जाकर ये खाना है, मुझे ये पसंद है। उसी मेमोरीज के साथ तुम एक नए कैफे में गई हो जिसका हो सकता है स्ट्रक्चर कुछ सेम हो, कुछ वैसे ही एनवायरनमेंट हो, शायद वहाँ पे तुमने कुछ वैसे कुछ स्मेल किया हो जो कि तुमने पिछले कैफे में किया था, या फिर जो तुमने सेम खाना ऑर्डर किया उसका सेम टेस्ट हो। उसे तुम्हारे दिमाग को लगा कि ये पहले भी हो चुका है, जो कि हुआ है लेकिन पिछले कैफे में। लेकिन तुम्हारे ब्रेन को ये लगा कि इस कैफे में तुम पहले भी आ चुकी हो। या फिर सिमिलरली तुम और किसी कैफे में गई, वहां पे अलग फील आई, तो तुम्हारे ब्रेन ने तुमको ये नॉलेज नहीं दी कि यहाँ पे तुम पहले आई हो। लेकिन सिंस वहां का एनवायरमेंट, कुछ कुछ छोटी छोटी एनर्जीज तुमने कैच करी जो कि हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, बट उन एनर्जीज की वजह से यहाँ पे ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, फॉल्स मेमोरीज क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि ये मेरे साथ पहले नहीं हुआ है या फिर हुआ है। इसलिए अगर आप सेम जगह पे पहले जाओगे तो ऐसा महसूस हो सकता है आपको ये मेरे साथ हुआ है। अब यहाँ पे लीना को एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। लीना से कहते हैं कि इमेजिन करो तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक का नाम है सैम और दूसरे का नाम है विकी। सैम से तुमने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करी, कॉस्मोस के बारे में बात की, तुमने यूनिवर्स के बारे में बात करी, और काफी थॉट प्रोवोकिंग थी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी, तुमको मजा आया उस बात को, उस बातों में। फिर कुछ दिन बीत गए, सालों बीत गए, वो कॉन्वर्सेशन तुम भूल गई। फिर अब तुम विकी से मिलती हो, विकी को भी कॉस्मोस यूनिवर्स में इंटरेस्ट है, तुम सेम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते, सेम चीजें वापस आती हैं कॉन्वर्सेशन में, और तुमको ऐसा लगता है कि ये तो पहले भी हो चुका है। लेकिन विकी के साथ पहले उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा एक्सपीरियंस सैम का था। तब फॉल्स मेमोरीज क्रिएट होनी शुरू हो गई क्योंकि अब ब्रेन में कंफ्यूजन आया कि ऐसी कॉन्वर्सेशन पहले भी हो चुकी है, तो ब्रेन को ऐसा लगा कि शायद ये कॉन्वर्सेशन विकी के साथ हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है, ऑल दो कॉन्वर्सेशन सैम के साथ हुई थी पिछली बार। तो ये हुआ। लीना कहती है ठीक है सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम किसी जगह पे गए हैं जिसका स्ट्रक्चर चेंज है, जिसका सब कुछ अलग है, स्मेल वगैरह कुछ भी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी फील आती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। प्रोफेसर कहते हैं गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं तुमको द वेरी फेमस थिंग के बारे में डिस्कशन करना शुरू करता हूँ, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन या फिर मल्टीवर्स के बारे में। हो सकता है अगर ऑल्टरनेट यूनिवर्स, ये तो हाइपोथेटिकल में बातें करते हैं, मल्टीवर्स की हम बातें करते हैं, ऐसी अलग अलग यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, तुम फॉर एग्जांपल लीना अर्थ 1 पे रहती हो, ऐसे ही इन्फिनाइट अर्थ है, हो सकता है अर्थ 50 पे तुमने लेक्चर अटेंड किया था आज से बहुत सालों पहले, और वो उस अर्थ 50 की जो मेमोरीज थी वो तुम्हारे दिमाग में आ गई, क्योंकि वो उस अर्थ पे तुम अटैच कर चुके हो, तुम सेम ह्यूमन हो, एक दूसरे साथ कनेक्टेड हो, तो वो मेमोरी तुम्हारी कुछ ग्लिच हुआ और तुमको ऐसा लगा कि मेरा पहले हो चुका, ऑल दो इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में, अर्थ 1 में तुमने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। फिर लीना कहती है सर अर्थ 50 हमसे पहले कैसे हो सकता है? वो कहता है जरूरी नहीं है कि अगर तुम अर्थ 1 पे रह रही हो, वहां पे 2025 चल रहा है, तो अर्थ 50 पे भी 2025 चल रहा हो, वहां पे 2055 भी चल रहा हो, जहां पे तुम अपनी मिडिल एज में हो। जरूरी नहीं है चीजें कि हमारे यूनिवर्स में अगर आज ये टाइम हो रहा है, ये साल चल रहा है, तो साइड वाले यूनिवर्स में भी वही हो। वो हमसे आगे भी हो सकता है, हमसे पीछे भी हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है वो यूनिवर्स ना बना हो, खत्म भी हो गया हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज है वो कि एग्जैक्ट सेम यूनिवर्स हो, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, सेम टाइम पे तुमने सेम लेक्चर भी अटेंड किया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पे तुमने आधे घंटे पहले, वो 10 मिनट पहले लेक्चर अटेंड किया है एक दूसरे यूनिवर्स में। मान लेते हैं यहाँ पे एक अर्थ 2 है जो कि 10 मिनट आगे चल रही है हमारे यूनिवर्स से। ओके, हमारे यूनिवर्स में अर्थ 1 है, दूसरे यूनिवर्स में अर्थ 2 है, वो हमसे 10 मिनट आगे चलती है। तो जो भी तुमने अर्थ 2 में सीखा है 10 मिनट आगे, वो तुमने अर्थ 2 पे सीख लिया ना, वही मेमोरीज तुम्हारे साथ कनेक्ट हुई और तुमको मिलेगा तो लेक्चर में अटेंड किया हुआ है, और जो तुमने अर्थ 2 पे अटेंड किया था लेकिन अर्थ 1 पे नहीं किया था। तो ये शायद ग्लिच ऑफ द मैट्रिक्स हुआ या फिर ग्लिच ऑफ द यूनिवर्सेस हुआ, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि शायद ये मेरे साथ हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ प्रोफेसर लीना के दोनों जवाब देते हैं, जो प्रैक्टिकल भी है एंड कुछ ऐसा जो हाइपोथेटिकल भी है, जिसकी वजह से लीना को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, कि मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, कि कैसे काम करती हैं सारी चीजें, कैसे कैसे अभी कुछ बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है हमारे ब्रेन को लेके, हमारे यूनिवर्स को लेके, ऐसा क्यों होता है, और हर किसी का रहता है। ऐसा नहीं कि सब मैंने एक्सपीरियंस किया दे जाए, आपने भी किया, हर कोई एक्सपीरियंस करते दे जाए। हमेशा तो कुछ फॉल्स मेमोरीज क्रिएट होती भी है, तो हो सकता है कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हमने किया हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमारा वेरी फर्स्ट टाइम होता है। और यहीं पे जो लीना का जो प्रोसेस था वो समझ आता है उसको,
प्रोफेसर से, उसको और भी इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में और वो आगे अपने करियर को परसीव भी करती है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड डेजा वू के बारे में। ऑल दो मैं डेजा वू के ऊपर भी एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरी अर्ली वीडियोस में से एक वो है, प्लीज़ जाके चेकआउट जरूर करना। एंड आपके क्या थॉट है इन चीज़ों को लेके, प्लीज़ मुझे कमेंट जाके ज़रूर बताना। अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ जरूर शेयर करिए डेजा वू को लेके, क्योंकि कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमने कुछ सीखा, हमने कुछ देखा और हमें लगा ये हमारे साथ पहले हो चुका है। सबके साथ होता है। तो अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरा अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।